दोस्तों, अगर आप भी भोले भाले हैं, आप बहुत जल्द हर किसी पर यकीन कर लेते हैं और दूसरों के लिए हर वक्त अवेलेबल रहते हैं, उनकी हर तरह की हेल्प करते हैं, हर जगह उनका साथ देते हैं, लेकिन फिर भी लोग आपकी अच्छाइयों का हमेशा फ़ायदा उठाते हैं और अपना काम निकलवाने के बाद आपको भूल जाते हैं, आपको डी वैल्यू करते हैं, तो ये वीडियो ख़ास आपके लिए है। देखो दोस्त, ये बात अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लो कि अपने इसी भोलेपन की वजह से आप हर जगह मार खाते हो और लोग सिर्फ आपको यूज़ करते हैं। उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने अच्छे हो, आपने उनका कितना साथ दिया है, आप उनके कितने काम आए हो, बल्कि अपना काम निकलवाने के बाद वो आपको यूज़लेस समझेंगे और आपकी कदर नहीं करेंगे। लिहाजा अगर आपको अपनी कदर करवानी है, आपको एक वैल्यूएबल पर्सन बनना है, तो चालाकी और ताकत के ये 8 कानून जो आज हम आपको बताने वाले हैं, इन्हें अच्छे से मास्टर कर लेना। ये तमाम कानून रॉबर्ट ग्रीन की बुक द 48 लॉज ऑफ पावर से लिए गए हैं। हमारी आज की ये वीडियो एपिसोड नंबर 3 है। इस किताब के 16 कवानीन पर हम अपनी पहली 2 वीडियोस में बात कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद उन्हें भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस किताब के तमाम कानून इतने पावरफुल हैं जो किसी भी कमज़ोर इंसान को चालाक और ताकतवर बना सकते हैं। अगर आपने ये कानून जान लिए तो फिर कोई आपको इस्तेमाल नहीं कर सकेगा और सोसाइटी में आपकी एक अलग पहचान होगी। हर कोई आपकी कदर करेगा और आपको धोखा देने के बारे में तो सोचेगा भी नहीं। दोस्तों, इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो फ्रेंड्स, बिना किसी डिले के लेट्स बिगिन। नंबर 1, कोट अटेंशन टू ऑल कॉस्ट। खुद को कभी भी इस दुनिया की भीड़ में गुम ना होने दें। आपकी एक अलग पहचान, यूनिक एटीट्यूड और अलग शख्सियत हर हाल में होनी ही चाहिए। दूसरों के लिए खुद को फरामोश करना बंद कर दें। आपको ये समझना ही होगा कि आपकी अपनी भी कोई वैल्यू है, जिसे आप अपने हाथों से तबाह कर रहे हैं। इस दुनिया का हर शख्स आपकी अपीयरेंस को देखकर ही आपको जज करता है। अगर आपके कपड़े फटे हुए हैं या मैले हैं, आपका हुलिया बिगड़ा हुआ है, तो ऐसे में किसी से ये उम्मीद मत रखना कि वो आपको इज्जत देगा, बल्कि तुम्हारे अपने करीबी लोग भी तुमसे दूर भागेंगे, क्योंकि यहाँ लोग आपकी हैसियत देखकर ही आपको इज्जत देते हैं। लिहाजा अपने ज़ाहिर को भी अच्छा रखो, अच्छा पहनो, अच्छे नज़र आओ और अपनी शख्सियत को जितना हो सके अट्रैक्टिव बनाओ। आपकी लुक ऐसी होनी चाहिए जो हर किसी को आपकी तरफ खींच लाए। यहाँ मैं ये हरगिज़ नहीं बोल रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करो, महंगे ब्रांड्स की चीज़ें पहनो, हरगिज़ नहीं, बल्कि जो लिबास भी आपने पहना है वो चाहे सादा ही क्यों ना हो, लेकिन साफ सुथरा होना चाहिए। आपको उसे पहनने का सलीका आता हो। और हाँ, यहाँ आपका एटीट्यूड भी बहुत मैटर करता है। एक बात हमेशा याद रखना, अगर एक गधा शेर की खाल भी पहन ले तो भी वो शेर नहीं कहलाएगा, बल्कि वो एक गधा ही रहेगा, क्योंकि शेर को जो चीज़ किंग बनाती है वो उसका एटीट्यूड है। लिहाजा ये मैटर नहीं करता कि आपका लिबास कितना महंगा है, आपने कितने बड़े ब्रांड की वॉच पहनी है, आपके जूते कितने महंगे हैं, बल्कि मैटर ये करता है कि ये सब चीज़ें पहनने के बाद आपका एटीट्यूड कैसा है। तो पहले कानून के मुताबिक अपनी अपीयरेंस को अच्छा बनाओ। जितने आप अच्छे दिखोगे उतना ही कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा और लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। नंबर 2, पोज लाइक अ फ्रेंड, वर्क लाइक एज अ स्पाई। लोगों के साथ फ्रेंडली रहो, लेकिन आपकी नज़र हमेशा एक जासूस जैसी होनी चाहिए। आपको सामने वाले की खूबियों के साथ साथ उसकी कमज़ोरियों को भी अच्छे से जानना होगा। ये इसलिए नहीं कि आप कल को उसे धोखा दे सको, बल्कि इसलिए कि अगर कभी वो आपको धोखा देने की कोशिश करे तो उसके दिल में आपका खौफ हो, उसे पता हो कि अगर वो आपको नुकसान पहुंचाएगा तो बदले में आप भी उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज जो शख्स आपका दोस्त है, कल को वही आपका दुश्मन भी बन सकता है। लिहाजा उसकी नेचर के मुताबिक ही
उसके साथ डील करो। हम सबसे ज़्यादा धोखा उन्हीं लोगों से खाते हैं जिन पर एतमाद करके हम उन्हें अपने सारे राज बता देते हैं और उनके बारे में जानने की कभी कोशिश ही नहीं करते। वो उन्हीं राजों की वजह से हमें ब्लैकमेल करते हैं तो हम उनके हाथों इस्तेमाल होते रहते हैं। लिहाजा अपनी नज़र को एक जासूस की तरह तेज रखो और जिसे आप अपने सीक्रेट्स बता रहे हो उसके सीक्रेट्स भी आपको मालूम होने चाहिए। नंबर 3, डू नॉट बिल्ड फोर्ट्रेसेस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। आइसोलेशन इज डेंजरस। अपने आप को किसी एक कमरे तक महदूद मत रखो, बल्कि लोगों का सामना करना सीखो। ये मत कहो कि मुझे लोगों से ज़्यादा मिलना पसंद नहीं, इसलिए मैं घर में ही रहता हूँ, बल्कि आपको ज़रूरत की हद तक सोशलाइज ज़रूर होना चाहिए। जितना आप लोगों से मिलेंगे उतना ही कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड होगा। अकेले रहना कुछ हद तक तो ठीक होता है, लेकिन अगर आप हद से ज़्यादा अकेले रहते हैं और आइसोलेशन में चले जाते हैं, खुद को एक कमरे में बंद रखते हैं और लोगों से मिलते हुए घबराते हैं, तो ये चीज़ आपके लिए इंतहाई डेंजरस है। आप ना तो कभी कॉन्फिडेंट बन पाएंगे और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा तन्हा रहने की वजह से डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार भी हो जाएंगे। लिहाजा अकेलेपन के इस हिसार को तोड़ें और कॉन्फिडेंट बने। नंबर 4, यूज़ द सरेंडर टैक्टिक, ट्रांसफॉर्म वीकनेस इनटू पावर। हथियार डालने का हरबा इस्तेमाल करें और अपनी कमज़ोरी को ताकत में बदल लें। इस कानून के मुताबिक कभी भी कमज़ोर होने के बावजूद सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए मत लड़ो। अगर आप जानते हैं कि सामने वाला आपसे ज़्यादा ताकतवर है तो कुछ देर के लिए उसके सामने हथियार डाल दो, उसे अपनी जीत का जश्न मनाने दो। उसे यही लगना चाहिए कि वो जीत चुका है, लेकिन जिस वक्त वो अपनी जीत की खुशी मना रहा हो उसी वक्त आप अपनी कमज़ोरी को ताकत में बदलें और फिर से उसका मुकाबला करें। तारीख़ में हमें बहुत से महान वॉरियर्स की मिसालें मिलती हैं जो जंग के दौरान अपने दुश्मन को ये फील करवाते थे कि जैसे वो उन पर फतह पा चुका है। लिहाजा चालाकी का ये उसूल तो आपको आना ही चाहिए। इसे सीखकर आप किसी को भी बड़ी ही आसानी से शिकस्त दे सकते हैं। नंबर 5, कॉन्सेंट्रेट योर फोर्सेस। अपना पूरा फोकस उसी काम पर रखें जो आप करना चाहते हैं और पूरी कुव्वत के साथ उसी को लंबे अरसे तक करते रहें। इस कानून के मुताबिक आपको अपने सामने सिर्फ एक ही गोल रखना है। आपको एक वक्त में सिर्फ एक ही मकसद में कामयाब होना है। मिसाल के तौर पर अगर आप स्टडी कर रहे हैं और आपका गोल ये है कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा, तो आपको ये कभी नहीं सोचना कि चलो अगर डॉक्टर ना बन सका तो किसी क्लिनिक में जॉब कर लूँगा या फिर कोई छोटा मोटा काम कर लूँगा, बल्कि आपको अपनी पूरी कुव्वत डॉक्टर बनने के लिए लगा देनी है। एक रिसर्च के मुताबिक 90% लोग इसलिए नाकाम होते हैं क्योंकि उनके सामने कई रास्ते होते हैं कि अगर इस काम में कामयाब ना हुआ तो कोई दूसरा काम कर लूँगा, जबकि 10% ही ऐसे होते हैं जो किसी एक काम को करने की ठान लेते हैं और उसे हर कीमत में करते ही हैं। ऐसे लोग ही अपनी ज़िंदगी में कामयाब कहलाते हैं। लिहाजा जो तुम्हारा ड्रीम है खुद को उसके लिए वक्फ कर दो और अपनी पूरी जान लगा दो और खुद पर यह यकीन रखो कि तुम ये कर सकते हो। नंबर 6, इंटरैक्शन विद बोल्डनेस। अपने काम में पूरी दिलेरी के साथ दाखिल हो जाएं और पूरी ताकत से एक्शन लें। ये कानून हमारे पिछले कानून से रिलेट करता है। इसके मुताबिक अगर आपको ज़रा सा भी शक है कि आप किसी काम को पूरा नहीं कर सकते, तो शक के साथ उस काम को शुरू कभी मत करें। आपका शक आपको कभी भी उस काम में कामयाब नहीं होने देगा और एंड में आप यही कहेंगे कि ये काम तो मैं कर ही नहीं सकता। लिहाजा जो काम आप करना चाहते हैं उसमें दाखिल होते हुए आपको खुद पर पूरा यकीन होना चाहिए। आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेंगी, किस तरह की रुकावटें आएंगी, इस सब का इल्म आपको होना ही चाहिए और इसी के मुताबिक आप अपना प्लान तैयार करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो उस काम में आपकी कामयाबी के चांसेस 90% तक बढ़ जाएंगे। नंबर 7,
मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग, सही वक्त की पहचान में मास्टर बनना। ये हुनर तो आपको आना ही चाहिए। इस कानून के मुताबिक अपनी चाल को हमेशा सही वक्त पर खेलो, लेकिन गलत वक्त में चाल चल के अपने दुश्मन को खबरदार मत करो। ऐसा करके आप कभी भी उससे जीत नहीं सकते। लेकिन अगर आपको सही वक्त की अहमियत का अंदाज़ा हो गया तो आपका किया हुआ हर एक वार आपको कामयाबी देगा और बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपसे जीत नहीं सकेगा। नंबर 8, रिक्रिएट योर सेल्फ। जी हाँ दोस्तों, अपने आप को नए सिरे से बनाना। अगर किसी ने आपको धोखा दिया है, आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया है, आपको तन्हा कर दिया है, या फिर आपने खुद अपने आप को ज़ाय किया है, तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि तुम खुद को बदल नहीं सकते। तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, तुम्हारे सामने अब कोई रास्ता नहीं है, बल्कि जब भी तुम चाहो खुद को दोबारा से बना सकते हो। अपनी कमज़ोरियों को दूर करके, अपनी नाकामियों से सीख के तुम एक कामयाब इंसान बन सकते हो। ये मैटर नहीं करता कि आपने कब शुरू किया है, मैटर ये करता है कि क्या आप अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए तैयार हो या नहीं। कुछ लोग सारी ज़िंदगी अपने माजी की गलतियों को याद करते हैं और फ्यूचर को सिरे से ही भूल जाते हैं। वो ये समझते हैं कि अब उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है और वो कुछ नहीं कर सकते। वो अपनी बकिया सारी ज़िंदगी पास्ट के रिग्रेट के साथ गुजार देते हैं। लिहाजा दोस्त, जो हो गया है उसे भूल जाओ और नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को शुरू करना सीखो। दुनिया का कोई ऐसा जख्म नहीं है जो वक्त के साथ भर नहीं सकता। लिहाजा खुद को बदलो, अपनी कमज़ोरियों को दूर करो और खुद को एक कामयाब इंसान बनाओ, ताकि जिन्होंने बुरे वक्त में आपको छोड़ दिया था उन्हें भी ये पता चल जाए कि आप कितने कीमती थे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।